गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। जो टॉपिक पढ़ा था हमने उन पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस से थोड़ा सा हम और बेटर समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड। ठीक है, और कैसे उसका यूज़ है, एप्लीकेशन क्या है, आइए देखते हैं। समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। बेटा अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ 2 and 5 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि एल और एम की वैल्यू बतानी है अगर 2 और 5, 2 and 5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो। ठीक है, आइए गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम प्लस एल। ओके, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 5। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने जीरोज लिखे हैं। ठीक है, जो हमको रिलेशन पता है वो अल्फा और बीटा में ही होते हैं। तो यहां मैंने मान लिया कि जो ये दो जीरोज दिए गए हैं ना, इनमें से एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अब क्या होगा, आप देखिए, सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये पहला रिलेशन है ना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू माइनस, बेटा ध्यान रखना ये माइनस आप पहले लिख दिया करिए, तब आप b की वैल्यू निकालेंगे। यहां से b क्या होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये पूरा का पूरा होगा, यहाँ पे b क्या होगा, b x के साथ जो भी लगा है वो आपका b है, और a क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ लगेगा वो आपका a होगा। तो माइनस ऑफ b, b की जगह पे यहाँ कितना दिख रहा है आपको, माइनस l, b की जगह पे कितना है, माइनस l अपॉन a, a की जगह पे कितना है। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उस केस में हम कोफिशिएंट को 1 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 7 इक्वल्स टू l, और इसी को हम लिख सकते हैं l इक्वल्स टू 7। ये हमारा l का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल्स c अपॉन a, अल्फा बीटा इक्वल्स c अपॉन a। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 2, बीटा कितना है 5, और यहाँ पे c क्या होगा, c इज योर कांस्टेंट टर्म m प्लस l, तो हम लिख लेते हैं m प्लस l अपॉन a, की जगह पे कितना था 1 था, a को हम 1 लिख देते हैं। यहां से आ जाएगा 5 2 जा 10, क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है ना, L की जो वैल्यू आई थी वो L की वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं मैं, L की वैल्यू आई थी 7, तो यहाँ पे 7 रख देता हूं, कितना हो जाएगा m प्लस 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो यहां से आ जाएगा m इक्वल टू 10 माइनस 7, और यहां से आ जाएगा m इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, हेंस L इक्वल टू 7 एंड m इक्वल टू 3 इज योर आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल क्या है पहले मैं ये बता देता हूं आपको। किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है ना, मान लो x है, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसी को 1 अपॉन करके लिख देंगे।
इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका रेसिप्रोकल अगर चाहिए तो ये है। जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल चाहिए तो हम बोलेंगे 1/2, और अगर कोई बोले 1/2 का रेसिप्रोकल चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन में कह रहा है कि k की क्या वैल्यू रखी जाए जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस बने ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक जीरो आपका अल्फा है। पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेता हूं मैं। गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ऑफ k माइनस 7। लेट one of the zero is अल्फा। मान लो कि पहला जीरो क्या है, अल्फा। Then the second zero will be 1 अपॉन अल्फा। अब क्योंकि उसने बोला था रेसिप्रोकल होना चाहिए तो एक हमने अल्फा ले लिया तो दूसरा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना रिलेशन लगा के, हमको k की वैल्यू चाहिए। सिंस वी नो दैट, अब देखिए हमारे पास दो रिलेशन है। एक तो है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अब इनमें से कौन सा हम ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम नहीं लेंगे। इस रिलेशन को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। और इसको आप जब प्लस करोगे तो ये ऑटोमेटिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और वो हमारे कोई काम का नहीं होगा। काम का होगा फिर उससे लेंदी हो जाएगा। पर अगर हम इसका यूज करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो क्यों आसान हो जाएंगी, देखिए ध्यान से। एक तो अल्फा ही है और दूसरा बीटा की जगह पे, यानी दूसरा जीरो की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन अल्फा, और ये तुरंत अल्फा से अल्फा कट जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा c, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। तो आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं, समझिए ध्यान से। हम पहला रिलेशन ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरा रिलेशन ले रहे हैं जो कि है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा का मतलब अल्फा और बीटा का मतलब 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा क्यों, क्योंकि दूसरा रिलेशन उसने बोला था कि रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी। सी कितना है आपका, k माइनस 7 अपॉन ए। ए कितना है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k माइनस 7, और 7 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, यानी कि k इक्वल्स टू 10 इज योर आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं बेटा, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारे पास दो रिलेशन हैं, और किसका यूज कब करना है ये जानने वाली बात है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एक बार अलग से बता देता हूं कि कौन सा रिलेशन कब यूज करते हैं। एक कंडीशन आता है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, और एक कंडीशन आता है कि 1 0 इज ट्वाइस द अदर। ट्वाइस द अदर दे देंगे, या तो थ्राइस द अदर दे देंगे, या तो 4 टाइम्स दे देंगे, है ना। कुछ भी मिल सकता है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, या हाफ द अदर, ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कब कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, जब भी रेसिप्रोकल की बात आएगी तब हम यूज करेंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। रेसिप्रोकल की जब भी बात आएगी तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, आपको भी मैंने दिखाया कि वहां पे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करते हैं अल्फा बीटा की जगह पे, तो जैसे ही अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करोगे अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल बोला था, इसलिए हमने बीटा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा ले लिया। ठीक है, लेकिन जब ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स ऐसा बोलेगा तब आप यूज करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
और इसको इसलिए यूज करते हैं, जैसे मान लो उसने बोला है कि 1 0 इज ट्वाइस द अदर, तो हम अगर मानेंगे एक जीरो को मैं अल्फा मान लूं तो दूसरा कितना होगा, ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। तो जब इस रिलेशन का आप यूज करोगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू सम कांस्टेंट, मान लो कि 4, मान लो थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 3 अल्फा इक्वल टू 4, तो यहां से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। यहां से अल्फा की वैल्यू आसानी से आ गई ना। पर अगर हम इसमें रख देते तो अल्फा इंटू 2 अल्फा कर देते तो क्या हो जाता, 2 अल्फा स्क्वायर हो जाता, तो तब हमें प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है ना, इसलिए जब भी रेसिप्रोकल वाला केस आएगा तो आप अल्फा बीटा यूज करोगे, जब भी ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम आएगा तब आप क्या यूज करोगे, अल्फा प्लस बीटा यूज करोगे। ठीक है, आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यही चीज है, ये जो मैंने अभी नीचे बताई है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं कि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए ध्यान से, पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 1। यहां पे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की किस वैल्यू के लिए इसका कोई एक जीरो दूसरे का डबल हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज डबल द अदर, यानी कि m की कितनी वैल्यू रख दी जाए कि इसका एक जीरो दूसरे का 2 गुना हो। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड 2 अल्फा। हम मान लेते हैं कि एक जीरो अल्फा है और दूसरा 2 अल्फा है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि उसने बोला है कि एक जीरो दूसरे का डबल, तो एक अगर अल्फा लोगे तो दूसरा वाला 2 अल्फा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा और 2 अल्फा मान लिया। अब मैंने कहा था जब भी ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम वाला आएगा तब आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे, फर्स्ट रिलेशन, एंड दैट इज योर, since we know that alpha plus beta equals to minus b upon a, और यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी कितना है यहाँ पे, -8, b इज व्हाट -8 अपॉन a की जगह पे क्या है 2, तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 अल्फा, कितना हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 4/3। तो पर यहाँ पे तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी, ये तो अल्फा निकल के आ गया। अब क्या करें, तो अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है रिलेशन लगाने के साथ साथ कि जो हमारा वैल्यू फाइंड करना है, जिस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है वो a है, b है, c है, वो क्या है। तो हमने देखा कि जो हमें m पता लगाना है वो c है, और हमें ये पता है कि c जो होता है वो सेकंड रिलेशन में मिलता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो इसीलिए हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ऑल्सो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा बीटा मतलब अल्फा की जगह पे अल्फा रहेगा और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू c की जगह पे कितना बेटा m प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे m प्लस 1 अपॉन a की जगह पे कितना है 2, कोई दिक्कत आता है, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 2 अल्फा स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं, देखिए अब ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर का मतलब कितना 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, और ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू m प्लस 1। यहां से हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये 4 इंटू 4 स्क्वायर कितना 16 अपॉन में 9 इक्वल्स टू m प्लस 1, ये हो जाएगा 64 अपॉन में 9 और 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 64 और आप एलसीएम लोगे तो 64 माइनस 9 हो जाएगा 55/9 इक्वल्स टू m, और ये हो जाएगा आपका आंसर।
पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, फाइंड के फॉर विच दिस पॉलिनोमियल हैज जीरोज हुज डिफरेंस इज 2। मतलब कि के की वैल्यू बताइए, के की ऐसी वैल्यू बताइए जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे ना उनका डिफरेंस 2 होगा। उनका डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लिया हमने। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमने क्या ले लिया, 2, और इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा और साइड में लिख लेता हूं, नहीं तो भी जगह कम पड़ जाएगी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद ऑल्सो we know that पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है और ये मैं रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखने जा रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, माइनस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है 8 और ए की जगह पे कितना है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ गया भाई, -8। ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए मैं एक थोड़ा सा नई चीज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है, सिंस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैं ये पहला टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, बाद में हम लोग ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैं अपने मन से -2 अल्फा बीटा लगा रहा हूं। अब अगर अपने मन से मैं -2 अल्फा बीटा कर रहा हूं तो मुझे फिर प्लस भी करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। और ये दोनों चीज तो मैंने अपने मन से की है, मैंने इसमें माइनस भी कर दिया और इसमें मैंने जोड़ भी दिया, और ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या किया, अल्फा स्क्वायर लिखा, बीटा स्क्वायर लिखा, इसको लिखा -2 अल्फा बीटा। क्या लिखा इसको, -2 अल्फा बीटा लिखा। और इसके बाद जब माइनस किया है अपने मन से तो हमें प्लस भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्लस भी कर दिया। और ये जो ये वाला लिखा है ये पहले से ही था हमारे पास। अब देखिए क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये मिलके बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब समझिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, -8 निकाली थी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख देते हैं -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, और माइनस तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? आप समझिए ध्यान से, 64 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा कितना दिया था बेटा, 2 दिया था। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 2 लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब ध्यान से समझिएगा, अल्फा बीटा रिलेशन से क्या होता है, C अपॉन ए। तो C कितना है यहाँ पे, K, और A कितना है 1। ठीक है, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 आके माइनस हो जाएगा बेटा इधर, इक्वल्स टू 4K, क्योंकि अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता। ये हो जाएगा 60 और जो 4 मल्टीप्लाई में है ना वो अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू K। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 15 टाइम्स, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इज योर आंसर। ठीक है, आप बेटा प्लीज इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर समझ में आए।
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये मैंने आपको 3-4 स्टेप में इसलिए बताया है ताकि आपको समझ आए। बाकी आगे चल के हम लोग सीधा ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, मैं इसकी जगह पे सीधा ये लिखूंगा तो आपको डायरेक्ट समझना होगा, इसलिए आप इसको बार बार देखें कि ये कैसे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है और यहाँ पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे।